देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में। 27,000 की राशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रतिशत वार्षिक दर कितनी है? 15%। ब्याज बराबर है 15% की दर से साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज रुपए में प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये दो व्यक्ति है ए और बी, इनको 27,000 रुपए की राशि दो भागों में बांटी है। यहाँ पर दो भागों में बांटी, कहीं बराबर बोला क्या? भागों वाला नहीं बोला, यानी कि 27,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटा गया। अब वो किस प्रकार से बांटा गया? वो इस प्रकार से बांटा गया कि ए और बी इस तरह विभाजित किया गया कि 2 साल और 4 साल, यानी कि इसको कितने साल लगेंगे? 2 वर्ष। इसको कितने वर्ष के लिए दिया गया? 2 वर्ष। और इसको कितने वर्ष के लिए दिया गया? 4 वर्ष के लिए दिया गया। और ए और बी पर प्रतिशत 15% की दर थी। इन दोनों को कितनी परसेंट की दर थी? 15% की। यानी कि टाइम आपको 2 दिया और रेट कितनी दे दी आपको? 15%। अगर यहाँ 15% है तो यहाँ भी कितनी होगी? 15% बोला गया है। अब आपको बताना है ये टोटल आर इंटू टी करेंगे तो क्या होगा? एसआई प्राप्त होगा। क्या होगा? एसआई। तो 15 दूने 30% और यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या होगा? 15 चूके 60%। अब यहाँ पर क्या बोला है कि साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि साधारण जो ब्याज होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। तो हम यहाँ पर रेशो बनाते हैं पहले तो 30 से कम 30 और 30 दूने 60, 30 दूने 60, ये बराबर है। अब जब बराबर है तो इनकी संख्या क्या कर दो? पलट दो। जब हमने यहाँ पर क्या बना लिया? रेशो बना लिया, तो इनकी संख्या क्या कर दो? पलट दो। तो प्रिंसिपल की जो रेशो होगा 2:1 का होगा, 2:1 का होगा, क्योंकि बराबर जब रहते तो इनको पलट देते तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का रेशो बन जाएगा। साधारण ब्याज से हम प्रिंसिपल का रेशो निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल का बिल्कुल रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब ए को 2 रुपए दिए तो बी को कितने रुपए दिए? 1 रुपए दिया। अब टोटल बात करना है कि टोटल तो 27,000 रुपए थे। कितने थे? 27,000 रुपए थे। लेकिन हमें यहाँ बताना क्या है कि ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज मिलेगा? एक साथ कुल कितना ब्याज मिलेगा? तो इसको 1 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ये आपस में क्या है? बराबर। तो इनके प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा? 2:1 का। तो ये हम डिवाइड करते हैं, 2 और 1 को मिला दिया कितने हुआ? 3। 3 से डिवाइड किया कितने होगा? 9,000 रुपए। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई? 9,000 रुपए। तो 9,000 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 18,000 रुपए ए को मिलेंगे। यहाँ पे 9 से इंटू करेंगे 9,000 से तो कितना आएगा? 9,000 रुपए आएगा। यानी कि बी को कितनी राशि मिलेगी? 9,000 रुपए। इसका मतलब 27,000 को इस प्रकार से विभाजित किया गया था कि ए को तो 18,000 रुपए मिली और बी को कितनी मिली? 9,000 रुपए मिली। अब यहां से देखेंगे इनका ब्याज क्या है? बराबर है। इनका ब्याज क्या है? बराबर है। तो किसी एक का ब्याज निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो आपने देखा कि इसका जो है ना 30% निकल के आया था, तो इसका कितना निकल के आया था? 60% निकल के आया था। तो इसका 30% निकाल लेते हैं, इसको दुगना कर देंगे क्योंकि ब्याज तो बराबर है ना दोनों का। ब्याज क्या है? बराबर है दोनों का। यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे 30% निकालेंगे। 1 अंक के पहले पॉइंट लगाया, कितने आ गए? 10%। 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया, कितना आ गया? 1%। यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट लगाया तो 180 आया। तो 180 इंटू 30% निकालना पड़ेगा। तो 18 दिए कितने होगा? 54 और डबल जीरो यहाँ पर है। तो 54,000 रुपए, सॉरी 54,000 नहीं, 5400 रुपए एसआई यहाँ पर मिला। तो 5400 रुपए यहाँ पर मिलेगा एसआई। 5400 रुपए यहाँ पर मिलेगा एसआई। इसका मतलब कि ये हुआ कि जब दोनों को हम मिला देंगे, यही तो पूछा है, ए और बी एक साथ कुल कितना ब्याज रुपए में प्राप्त करेंगे। तो 5400 रुपए इसके, 5400 रुपए इसके और 5400 रुपए इसके, यानी कि 10,800 रुपए कुल ब्याज हो गया। कितना हो गया? 10,800 रुपए कुल ब्याज हो गया। 10,800 कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन में है, तो आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब और बात करते हैं हम
और हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये अगला क्वेश्चन दिया है, ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की आप खुद कोशिश करना, फिर हम तो सोल्व करेंगे ही उसको। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में देता है। 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 9,000 रुपए को दिया था, टोटल कितने थे? 9,000 रुपए थे। पहले भाग को 3% पर दिया, यानी कि इनकी जो रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष के लिए सब में वर्ष समान है, तो वर्ष का इंटू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 3 भागों में समान ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब ये आपस में क्या है? बराबर है, समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो 6% पर निवेशित राशि बताना, तो 6% पर निवेशित राशि बताना है। अब जब ये सभी बराबर है तो इनका क्या ले लेते हैं हम? क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12। अब प्रिंसिपल का रेशो निकालेंगे हम यहां से। 3 का भाग इसमें दिया 12 में, तो कितना आया? 4 आया। 4 का भाग इसमें दिया कितना आया? 3 आया। 6 का भाग इसमें दिया कितना आया? 2। इसका मतलब प्रिंसिपल का रेशो ये बना। प्रिंसिपल का रेशो ये बना, क्या बना? एक का 4 भाग है प्रिंसिपल, तो दूसरे का 3 भाग है, तो तीसरे का 2 भाग है। तो 4, 3, 7 और 2, 9 टोटल मिलाकर के 9 आए। और 9,000 ही हमारे पास टोटल राशि है। तो 9,000 राशि टोटल है और टोटल सबके भाग लगा के 9 आया। 9 से कैंसिल आउट कितना आया? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000 रुपए आ गई। इसका मतलब यहाँ पर हम 1,000 का इंटू करते हैं, तो यहाँ पर 4,000 रुपए पहले वाले व्यक्ति, और यहाँ पर 1,000 का इंटू करते हैं तो दूसरे वाले व्यक्ति 3,000 रुपए, और यहाँ पर 1,000 का इंटू करते हैं तो दूसरा आखिरी वाला व्यक्ति 2,000 रुपए। यानी कि 3% वाले ने 4,000 रुपए निवेश किए थे, तो 4% वाले ने 3,000 रुपए निवेश किए थे, तो 6% वाले ने 2,000 रुपए निवेश किए। 6% वाले की पूछे तो 2,000 रुपए निवेश किया। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो जिसकी पूछता हम उसका इंटू कर लेते, लेकिन हमें सबका निकालना होता तो किस प्रकार से निकालते? तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, आप तब तक इसको सोल्व करना और तब तक मैं रफ कर देता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना आप, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी समस्या कहाँ आ रही है, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 5,000 की एक राशि 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। टोटल जो है राशि वो कितनी है? 5,000 की है। कितनी राशि है? 5,000 की है। पहले भाग पर 6 सहित 2% रेट लगा। 6 सहित 2%, 6 सहित 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। प्रति वर्ष की दर से 4 सहित 1/5 वर्ष के साधारण ब्याज, इनकी टाइम कितना है? 4 सहित 1/5 है। 4 सहित 1/5। और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 4% थी। और टाइम कितना था? 2 सहित 3/4 है। टाइम कितना था? 2 सहित 3/4। ये वर्ष है। टाइम दिया है, ये वर्षों में दिया है, और ये भी क्या दिया है? वर्षों में दिया है। साधारण ब्याज से दुगना है, यानी कि ये जो दिया है 2 सहित 3/4 वर्षों के साधारण ब्याज से दुगना है। इन दोनों के हिस्सों को बीच का अंतर करना है। यानी कि जो पहले वर्ष में इन्वेस्ट किया था साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष 4% वर्षों के साधारण ब्याज से कितना है? दुगना है। मतलब कि ये कितना है? दुगना है। इसका मतलब हम क्या कर लेंगे? ऐसा ही निकाल लेंगे। ऐसा ही कैसे निकालते हैं? ऐसा ही हम निकालते R इंटू टी करके। क्या करके? R इंटू टी करके। तो 6 18, 18 और 2 कितने होगा? 20। 20 बटे कितने होगा? 3 होगा इंटू में। 5 20 और 1 कितने होगा? 21। 21 बटे कितने होगा? 5 होगा। यहाँ पर 4% दिया है आपको, इंटू 4 2 8 3 11/4 हो गया। कितना होगा? 11/4। तो 3 7 21 और 5 चूके 20 और 7 चूके 28। कितना आया? यहाँ 28 आया। कितना आया? 28 आया।
4 से 4 कैंसिल, कितना आया 11 आया, ये 11 आ गया। अब दुगना करवाना है, क्या करवाना है दुगना। जो ये एसआई निकला है, ये क्या निकला है एसआई, प्रति वर्ष की दर से 4 सही 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे हिस्से पर 4% 2 सही 3/4 के वर्ष के साधारण ब्याज से कितना है दुगना, यानी कि ये दुगना है। क्या कर, ये दुगना है। अब दुगना है तो हम क्या कर देंगे, दुगना है तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या है दुगना है, यानी कि हमारा जो ये रहेगा कितना रहेगा परसेंट में रहेगा, क्या रहेगा परसेंट में रहेगा। ये दुगना है तो ये 28 बराबर हो जाएगा, जब मैं ये दुगना था तो एक काम करते हैं बराबर करने के लिए इसको कर देते हैं हम 2 का इंटू इसमें, तो बराबर हो गया आपस में। तो यानी कि 28 बराबर है 22 के, तो हम इसको अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो 14 2 से कैंसिल आउट किया, 11 2 से कैंसिल आउट किया, बराबर है। इसको पलट देंगे तो प्रिंसिपल का रेशो आ जाएगा, प्रिंसिपल का क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा। प्रिंसिपल का रेशो 11 इधर आ जाएंगे और 14 इधर आ जाएंगे, 14 इधर आ जाएंगे। इनको पलट दिया हमने तो 11 और अनुपात कितना आ गया 14 आ गया। यानी कि पहले भाग पर 11 हिस्सा था तो दूसरे भाग पर कितना था, कितना था 14 हिस्सा था। इनके हिस्सों के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो 11 और 14 निकाला तो कितने आ गए 25 आ गए। टोटल हिस्से कितने हुए 25 हुए और राशि कितनी है 5000 है, कितनी है 5000 है। हमें अंतर निकालना है, क्या निकालना है अंतर निकालना है। तो अंतर तो सिर्फ और सिर्फ 3 का ही है यहाँ पर, तो 3 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। 25 से कम 25, 25 दूने 50, यानी कि 200 बार गया और 200 का इंटू 3 में क्या कितने होगा 600 होगा, यानी कि इनके भागों में अंतर कितने का है 600 का, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा लेंथी है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 50,250 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा। जब 2 भागों में बटे, यानी कि ये पहला हिस्सा था और ये दूसरा हिस्सा था। टोटल राशि कितनी थी 50,000 रुपए थी। टोटल राशि कितनी थी 50,000 रुपए थी। अब आगे चलते हैं भाई। क्या पहले भाग पर 7 सहित 1/2 वर्ष के लिए, तो टाइम कितना दिया है यहाँ पर 7 सहित 1/2, 7 सहित 1/2 वर्ष दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 8 सहित 1/3 दी है, 8 सहित 1/3% दी है। 8% प्रति वर्ष की दर से 5 सहित 1/2 दूसरे भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए दर कितनी है 8 वर्ष, दर कितनी है 8 वर्ष, टाइम कितना 5 सहित 1/4, 5 सहित 1/4 वर्ष है। और दर कितनी है, दर कितनी 8% है, कितनी है 8%। अब यहाँ निकालना क्या है, दोनों भागों के बीच का अंतर निकालना है। यहाँ 5/2 गुना है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी क्या करना है दोनों भागों के बीच का अंतर निकालना है रुपए में। तो यहाँ पर देखो आप P इंटू R करेंगे तो क्या निकल के आता है SI निकल के आता है, SI निकल के आता है। तो SI निकल के आया, R इंटू T किया तो 7 दून 14 और 1 कितने हो गए 15/2 इंटू 8 दिया 24 और 1 25 बटे कितने होगा 3 होगा। यहाँ पर 5 चूक 20 और 1 21 बटे कितने हैं 4, तो इंटू और 8% कर दिया। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 3 5 कितने होगा 15 होगा, कितने होगा 3 5 15, तो 25 5 कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे, कितने 125। तो यहाँ पर 125 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। 4 दूने 8, 21 चूके कितने हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। अरे 21 चूक 84 नहीं, 21 दूने 42, 21 दूने 42 हो जाएंगे। यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ ये हुआ तो इसका इंटू हम इधर कर देंगे, इसका इंटू कहाँ कर देंगे इधर, या फिर ऐसा का ऐसा ही रहने दो, अभी ऐसा का ऐसा ही रहने दो। अब SI में क्या बोला, ये परसेंटेज में है भाई, किसमें है परसेंटेज में है। अब SI के लिए क्या बोला इन्होंने, SI के लिए इन्होंने बोला क्या है साधारण ब्याज का 5, तो दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5 गुना है, तो दूसरे भाग पर है 5 गुना, मतलब 5/2 गुना, 5/2 गुना, 5/2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये कितना है 5/2 गुना है, इससे ये कितना है 5/2 गुना है। तो 125/2
बराबर हो जाएगा अगर 5/2 इसका अगर मैं कर दूंगा तो, इसका अगर मैं कर दूंगा तो 5/2, क्योंकि ये गुना था तो इसको कर दिया हमने 5/2 गुना, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल आउट किया, कितने आए, 25 आए। 5 से कैंसिल आउट किया, कितने आ गए, 25 आ गए। अब 25 आ गए यहाँ पर, तो 25 बराबर है 42 के, 25 बराबर है 42 के। तो प्रिंसिपल का रेशो निकालेंगे हम। प्रिंसिपल का रेशो कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल का रेशो निकालेंगे हम, जब ये बराबर था तो इसको पलट दो, ये 42 अनुपात कितने हो गए, 25, यानी कि पहले भाग पर 25 भाग थे तो दूसरे भाग पर कितने थे, 25 भाग। टोटल कितने, 50,200, 50,250 रुपए है, और दोनों को मिलाकर कितने होगा, 42 और 25 कितने होगा, 67 होगा। अंतर कितने का है, 17 का है, 17 निकाल लिया हमने। तो 67 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा, 750 बार जाएगा। और 17 का इंटू 750 में करोगे तो कितना आएगा, 0 की 0, 17 पंचे कितने हो गए, 85 हो गए, बच गए 8, 17 साते 119 और 8 कितने हो गए, 127 हो गए। ठीक है, 12,750 रुपए यहाँ पर क्या होगा, आपका अंतर आएगा 12,750 रुपए के। तो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया कॉन्सेप्ट के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने लगा दिया और इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बढ़िया बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे इसको। टोटल में 6 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5,000 की राशि 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित की गई, 2 भागों में विभाजित करना है, वही ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। कितने हजार की राशि है, 5,000 की राशि है। पहले भाग पर 4 सहित 1/5 वर्ष, यानी कि टी जो है 4 सहित 1/5 वर्ष दिया है आपको। और दर कितनी थी, 6 सहित 2/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 6 सहित 2/3% आपको दी है। और दूसरे भाग पर क्या दिया है, 4% दिया है। दूसरे भाग पर क्या दिया है, 4% दिया है। दूसरे भाग पर 4% दिया है। और 2 सहित 3/4 दिया है। 2 सहित 3/4 वर्ष दिया है आपको। कितना दिया है, 2 सहित 3/4 दिया है। तो देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी पहले कर लिया है ये क्वेश्चन हमने। तो देखते हैं हम, फिर डबल से देख लेते हैं। लेकिन उसमें क्या पूछा था, अंतर पूछा था, और इसमें क्या पूछा है, रेशो पूछा है, याद है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, R इंटू टी होता है, यानी कि 4 5 20 और 1 कितने होगा, 21/5 इंटू 6 3 18 और 2 कितने होगा, 20/5, 20/3 कितने होगा, 20/3। 4 2 8 और 3 कितने होगा, 11, 11 बटे कितने होगा, 4, और इंटू में कितने होगा, 4। तो ये क्या है, साधारण ब्याज का दुगुना है। क्या है, दुगुना, मतलब कि इसके इस वाले भाग से ये कितना है, दुगना है। तो 5 चूके 20 और 3 साते 21 कितने होगा, 7 चूके 28 और 4 से 4 है, तो ये कितने होगा, 11। अगर मैं बात ये करता हूँ कि ये भाग इससे कितना है, दुगना, बराबर कब हो जाएगा, जब मैं इसको दुगना कर दूंगा। तो 28 बराबर होंगे कितने, 11 दूने 22। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये बराबर है आपस में, तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंसिपल का रेशो बना लेंगे हम। तो 22 इधर हो जाएगा, तो अनुपात कितने हो जाएंगे, 28। 2 से कैंसिल आउट कितना है, 11, और 2 से कैंसिल आउट कितना है, 14, यानी 11:14 है इनके प्रिंसिपल का। 11:14 कौन से ऑप्शन में दिया है आपको, ए नंबर ऑप्शन में दिया है आपको। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, और मैं इसको रफ कर रहा हूं। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। 8,680 को 3 भागों में बांटा है। तो ये पहला भाग है, और ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है। उन्होंने क्रमशः 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष। तो यहाँ पर टाइम जो दिया है कितना, 5 10 20, 5 10 20 दिया है। और 12% साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज है। तो सब में कितना है, 12% है। कितना है, 12% है। तो प्रत्येक ने कितने रुपए प्राप्त किए, प्रत्येक ने कितने रुपए प्राप्त किए। तो आप मुझे बताइएगा, अगर इसमें 20 का इंटू करूंगा, इसमें 20 का इंटू करूंगा, इसमें 20, सॉरी 12% है ना, तो सब में दर क्या है, समान है। जब दर समान है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है
12 से इंटू करने का। अगर अलग अलग होता तो हम क्या कर लेते, इंटू कर लेते, लेकिन समान है इसका मतलब कोई भी आवश्यकता नहीं है दर का हमें इंटू करने। तो आप देखिएगा तो हम इनके बराबर है ना, प्रत्येक ने कितने रुपए प्राप्त किए, समान ब्याज का भुगतान किया, और यानी कि आपस में क्या है, बराबर है। मैं दर का इंटू नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर दर का इंटू नहीं कर रहा हूं। 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 चौके 20, यानी कि आपस में क्या है, बराबर है। और प्रिंसिपल का जब रेशो निकालना होगा, प्रिंसिपल का रेशो जब निकालना होगा हमें, तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 1, 2 और 4 का कितना आया, 4 ही एलसीएम आया। जब 4 का हम यहाँ पर भाग दें, सॉरी 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जब 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 1। ये प्रिंसिपल का रेशो है, ये प्रिंसिपल का क्या है, रेशो। जब बराबर होते हैं तो उनके हिस्सों का रेशो निकालने के लिए एलसीएम निकाल करके उस एलसीएम में भाग दे करके हम इससे निकाल लेते हैं, भाग निकाल लेते हैं। यानी कि पहले व्यक्ति 4 भाग है, दूसरे व्यक्ति के 1 भाग, 2 भाग है, तो तीसरे व्यक्ति के 1 भाग है। तो टोटल मिलाकर के कितने हो रहते हैं, सभी के भाग निकालना है। यानी कि सभी के भाग निकालना है तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8,680 रुपए टोटल मिला के, तो 4, 2, 6 और 1 कितने होगा, 7। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 16 होगा, 7 दूने 14, 7 चौके 28, यानी कि 1240 रुपए एक भाग की वैल्यू आई है। अगर मुझे प्रत्येक का भाग निकालना है तो यहाँ पर 1240 का इंटू करना पड़ेगा, 1240 का इंटू करना पड़ेगा, 1240 का इंटू करना पड़ेगा, हमें निकालना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आप, तो 4 से इंटू करेंगे, 0 की 0, 4 चौक 16, 4 दूने 8 और 1 9, 4 एकम 4, यानी कि 49,60 रुपए पहले इसका आ गया। 12 तो कितना जाएंगे, 12 दूने 24 और 40 दूने 80, यानी कि 2480 रुपए यहाँ पर दूसरे वाली वैल्यू के हो जाएंगे, और 1240 रुपए ये आखिरी वाली के हो जाएंगे। तो 1240 रुपए आखिरी वाली के, यानी कि 49,60 कहाँ दिख रहा है आपको, 49,60 पहले में दिख रहा है, और 2480 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, 1240 कहाँ दिख रहा है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया, इसका भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब जब समान साधारण ब्याज रहता है तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, आपने ये तरीका देख लिया है। अगर आपको समझ में आता है तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, कुछ भी समझ लो आप, अगर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।